जैसी भाजपा आई बुलडोजर चलने बहुत तेजी से शुरू हुए, आप उसे सही मानते हैं? दूसरे लोगों को बसा के झुग्गियाँ बनाना और उसको वोट बैंक बनाना, कौन है लोग, कहाँ से आए? भाजपा को हराने के लिए बहुत मजबूत कड़ी थी, उस पूरी कड़ी को झुग्गियों के सहित हटा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग नाराज लोगों के लिए हमेशा नुकसानदायक भाजपा हो चुकी। नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी पार्टियों का क्या स्थिति है आज के डेट में? इलेक्शन बिहार में आने वाले हैं, जाने की संभावना है? हाँ, बिल्कुल है। क्या बा बिहार में अब ये बात? बिहार में एनडीए बा। पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं उनके बीच हमने बहुत काम किया है। 90 वाला बिहार नहीं है। अच्छा। जिन इनके पिताजी ने वोटर्स को बलगरा के जो परिस्थिति पैदा की वहाँ पे, जो पलायन का वहाँ पे सीन बना, जो वहाँ डर का माहौल था, हम लोग भी उस टाइम में स्टूडेंट लाइफ में वहाँ रहते थे। 5 बजे से पहले घर आना होता था। अच्छा। और ये पता नहीं होता था कि घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। ये लड़कों के लिए सीन होता था या सिर्फ लड़कियों? सबके लिए होता था। एक शिक्षित हैं आप ऑलरेडी, रोजगार की कहीं ना कहीं कमी होती जा रही है, इसको लेकर भाजपा सरकार या केंद्र सरकार क्या कर रही है? देखिए, वो अपने स्तर पे कर रही है, विषय है, उनको पार्टी के साथ जोड़ना उचित नहीं है। कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब कर रही है, गलत है। जो लोग ऐसे करते हैं गलत है। अब मोदी जी बन चुके हैं पीएम, इसके बाद किसको देख रहे हैं? इसके बाद तो योगी जी आएंगे। तो ये बताइए कि अभी अल्कोहल वगैरह चल रहा है बिहार में कि नहीं? अभी देखिए, अल्कोहल तो नाम के लिए बंद है। ये सवाल ना पूछे तो बेहतर है। तो आज हमारी मुलाकात ऐसे शख्स से हो रही है जिन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता को भी निभाया है, साथ ही साथ एक पार्टी से जुड़कर अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। बसंत झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर हमारे फेस टू फेस प्रोग्राम में। बहुत सारी पार्टियां हैं भारत में, भाजपा ही क्यों जुड़ने का? देखिए, भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है और जब आप राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो भाजपा से प्रेम होगा आपको। आप अपनी विचारधारा को भाजपा के साथ जोड़ सकते हैं। तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो राष्ट्र से प्रेम नहीं करती? जब आप देख सकते हैं बाकी पार्टियों का क्या स्थिति है आज के डेट में। क्योंकि वो कमज़ोर है इसलिए आप भाजपा में जाना चाहते हैं, क्योंकि बाकी पार्टी तो कमज़ोर है, भाजपा में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा से मैं शुरू से ही भाजपा से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो राष्ट्रीय मुद्दों पे भाजपा काम कर रही है वो एक बहुत ही बड़ी बात है। दिल्ली में जैसी भाजपा आई बुलडोजर चलने बहुत तेजी से शुरू हुए, आप उसे सही मानते हैं? देखिए, जो दिल्ली की परिस्थिति बना दी थी इन लोगों ने, दूसरे लोगों को बसा के झुग्गियाँ बनाना और उसको वोट बैंक बनाना। आपने देखा होगा चुनाव से जस्ट पहले भाजपा ने एक सर्वे करवाया था जिसमें एक बिल्डिंग है, उस पर कुछ भी नहीं है, एक सिंपल बिल्डिंग है और 80-80 वोट बने हुए हैं। वो कहाँ हैं लोग? रहने वाले उसमें 5 आदमी हैं, वोट है 80। मकान मालिक को पता नहीं है और वहाँ वोट बने हुए हैं 84। कौन है लोग, कहाँ से आए? ये सारे वही लोग हैं जो झुग्गियों में बसते हैं। तो यानी कि पूरी प्लानिंग ये है कि आने वाले जो 5 साल है, जो कहीं ना कहीं भाजपा को हराने के लिए बहुत मजबूत कड़ी थी, उस पूरी कड़ी को झुग्गियों के सहित हटा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, जो जेन्युइन लोग हैं वो रह रहे हैं। अभी भी सारी झुग्गियाँ नहीं हटी है। जो आप मान लीजिए रेलवे लाइन के साइड में है, आप उतना एक्सीडेंट होने की संभावना है। वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, वो कहाँ ट्रेन में चले जाए क्या हो, तो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी उसको हटाना जरूरी था। ऐसे जगहों पे जो डीडीए की ज़मीन पे आप ने घर बना दिया है, डीडीए का ज़मीन है वो आगे प्लानिंग के लिए है, तो उन चीज़ों को हटाना ज़रूरी था। कोर्ट से भी आदेश हो रखा था, वैसे जगहों को हटाया गया, खाली किया गया है। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि पार्टी बड़ी या फिर ये जो आप कार्य करते हैं वो बड़ा, आपके लिए क्या, किसका पलड़ा आपको हमेशा भारी नजर आना? नहीं, देखिए, जो सबसे बड़ा तो समाज है और समाज के लिए ही हम पार्टी से जुड़े हैं। समाज के कार्य के लिए ही हम पार्टी से जुड़े हैं। चलिए, आप भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं तो एक गंभीर सवाल पूछ लेते हैं। हाल ही में आपने एक वीडियो देखी होंगी, 2 वीडियो देखी होंगी। एक भाई साहब एमएलए भाई साहब हैं जो बिना वस्त्र के हैं, दूसरे एमएलए को फिर से वीडियो आती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब कर रही है, और ये कैसे, मतलब कैसे पार्टी अपने आप को बचाएंगे इन चीज़ों से? देखिए, क्या है, कुछ व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, अब उसको हम पार्टी के साथ नहीं जोड़ सकते। उनका व्यक्तिगत लाइफ है। हाँ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक सामाजिक व्यक्ति जो राजनीतिक हो जाता है उनका व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता है, वो हमेशा सामाजिक ही हो जाते हैं, वो हमेशा राजनीतिक हो जाते हैं। लेकिन उनकी वो व्यक्तिगत
विषय है उनको पार्टी के साथ जोड़ना उचित नहीं है सर, उनको छोड़ दिया जाए उनके। उचित कैसे? सपोज करिए आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपके साथ करीबन हजारों लोग जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल जुड़े। ठीक है, अगर आपने बोल दिया कि भाई इस नोएडा क्षेत्र में या इस दिल्ली क्षेत्र में हमें रोड पर ठीक से गाड़ी नहीं चलानी, तो आपका बयान, आपका व्यवहार उन हजार लोगों को प्रभावित करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके लीडर हैं। जी जी। वैसे ही विधायक हो चाहे राजा हो, वो कुर्सी पे बैठ चुका है, उस पर जनता ने उसे बैठा दिया, और जब ये कार्य करते हैं गलत है, जो लोग ऐसे करते हैं गलत है। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? पार्टी में विधायक निकाल दें? हाँ, पार्टी से निष्कासन हो, ऐसा हो सकता है, होना भी चाहिए। ऐसे जो और सामाजिक काम करते हैं वो स्टेप पार्टी को लेना चाहिए, और कई बार पार्टी ने लिया भी है और लेते भी है। पार्टी अनुशासन तो है और रहना भी चाहिए। अच्छा, ये दिल्ली के इलेक्शन में आपका क्या रोल था? दिल्ली के इलेक्शन में मैं अपने पटपर की विधानसभा में पूर्वांचल वोटर्स की एक वो बनी थी, टीम बनी थी। एक्चुअली आइडेंटिफाई हुआ था कुछ पूर्वांचली बहुल एरिया, तो मुझे विधानसभा का प्रभारी बनाया गया था। तो मैंने पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं उनके बीच हमने बहुत काम किया है, और उनको बीजेपी के तरफ हमने मूव किया, और उसका रिजल्ट भी आया। लोग नाराज हैं उनसे दिल्ली में, जिनकी झोपड़ी कूटरी करें, गरीबों के लिए हमेशा नुकसानदायक भाजपा हो चुकी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भाजपा गरीबों के लिए बहुत काम करती है। हम अगर अभी मोदी जी के स्कीम्स को सुनाना शुरू करें तो सुबह हो जाएगा। हाँ, ये तो अब बहुत कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी ने लाई है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी गरीबों के खिलाफ है, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में बहुत सारा विषय है, चूँकि राजधानी है तो उसको थोड़ा सा जाना भी है। इलेक्शन बिहार में आने वाले हैं, जाने की संभावना है? हाँ बिल्कुल है। क्या बा बिहार में? अब ये बात बिहार में एनडीए बा, एनडीए बा पक्का पक्का पक्का। 90 वाला बिहार नहीं है। अच्छा, जिन इनके पिताजी ने वोटर्स को बलगरा के जो परिस्थिति पैदा की वहाँ पे, जो पलायन का वहाँ पे सीन बना, जो वहाँ डर का माहौल था, हम लोग भी उस टाइम में स्टूडेंट लाइफ में वहाँ रहते थे। अच्छा, आप बिहार में रहे? जी, मैं पटना में उस समय में रहता था। अच्छा अच्छा। तो हमने देखा हुआ है वहाँ की परिस्थिति क्या है। 5 बजे से पहले घर आना होता था। अच्छा। और ये पता नहीं होता था कि घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। ये लड़कों के लिए सीन होता था या सिर्फ लड़कियों? सबके लिए होता था। अच्छा। हाँ, सबके लिए होता था। कब कहाँ किसको गोली लगेगी, कब कहाँ क्या क्राइम होगा, कुछ पता नहीं है। घर में लोग दहशत में रहते थे, बच्चे जब कॉलेज और स्कूल जाते थे तो ये बहुत ही वो परिस्थिति थी। अब बिहार दोबारा उस परिस्थिति को दोहराने वाला नहीं है। तो इसलिए इनके बोलने से कुछ नहीं होता है, इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। अब बिहार पुनः 90 के दशक में नहीं जाने वाली है। तो ये बताइए कि अभी अल्कोहल वगैरह चल रहा है बिहार में कि नहीं? अभी देखिए, अल्कोहल तो नाम के लिए बंद है। ये सवाल ना पूछे तो बेहतर है। एक शिक्षित हैं आप ऑलरेडी, रोजगार की कहीं ना कहीं कमी होती जा रही है, इसको लेकर भाजपा सरकार या केंद्र सरकार क्या कर रही है? देखिए, वो अपने स्तर पे कर रही है। बहुत सारे स्कीम्स मोदी जी ने दिए हैं, जो लघु उद्योग के लिए, MSMEs के लिए बहुत सारे स्कीम्स दिए हैं। और बहुत सारे लोग, अभी बिहार की बात अगर हम करें तो बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ लगे हैं वहाँ, ऐसी बात नहीं है। बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं लगे हैं, उस पर भी प्रभाव चल रहा है, बहुत सारा काम चल रहा है। इंडस्ट्री भी लग रही है। और MSME के मुद्रा लोन्स वगैरह बहुत स्कीम है। बहुत स्वरोजगार को भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, और बहुत लोगों को इससे फ़ायदा भी मिला है, ऐसी बात नहीं है। पहले आप को कोई पूछने वाला, आपके पास कोई स्कीम है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, तो कोई पूछने वाला नहीं था। आज के डेट में आप अपना प्रोजेक्ट लेके जाइए तो आपके पास ऑप्शंस हैं। बैंक आपको प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट उसकी सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट उसके ऊपर गारंटी दे रही है। तो ये स्कीम सब है। ये तो स्कीम वो हो गई सर, जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है कुछ, और पैसा देने के बाद अपना आप छोटा बिजनेस खोल सकते हैं। मैं उन नौकरियों की बात कर रहा हूँ जो रोज़गार चाहता है, डिग्री लाता है, डिग्री पढ़ता है, 12वीं के बाद फिर बैचलर करता है, मास्टर करता है, कोई PhD करता है, उसके बाद की जॉब कहाँ है? बैचलर के बाद की यहाँ दिक्कत है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है कि हर कोई बिजनेस खोल के बैठेगा नहीं। अच्छा, जब एक सामाजिक इंसान होता है, उसको क्या क्या मुश्किलें होती हैं, अब ये जानना मुझे। मुश्किलें तो बहुत होती है, जैसे कि मुश्किलें बहुत होती है। सबसे पहले तो आपका घर नहीं रहेगा। आपका घर नहीं रहेगा जी। आपका व्यक्तिगत जीवन नहीं रहेगा। अच्छा, यार दोस्त सब खत्म हो जाता है। अच्छा। क्योंकि कोई समय नहीं रहता, आपका अपना कोई समय नहीं रहता है।
आपको किसी भी समय रात को 12 बजे फ़ोन आ जाता है कि भाई साहब ये समस्या है, भाई साहब ये समस्या है। अच्छा, आप फ़ोन बंद करके भी नहीं रह सकते। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए क्या है कि हमें किसी ने बनाया नहीं है, हमने इस दायित्व को स्वयं स्वीकार किया है जी। तो हमें अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि रात को 12 बजे फ़ोन आता है तो हम परेशान होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई परेशानी में है तभी मुझे याद कर रहा है। अब मोदी जी बन चुके हैं पीएम, इसके बाद किसको देख रहे हैं इसके बाद तो योगी जी आएंगे। आप? मेरे व्यक्तिगत विचार है। हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार हाँ, ये आपका व्यक्ति, आप व्यक्तिगत। चाहते हैं योगी मैं जी? चाहता हूँ। क्यों आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक कट्टरवाद फैल नहीं, जाए? मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सारी व्यवस्थाएं ठीक हुई, उस तरह पूरे देश में ठीक हो। लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का ठीक, थोड़ा बताएंगे? जैसे कि गाड़ी पलट जाती है, खुलेआम इनकाउंटर हो जा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। नहीं, फर्जी नहीं हो रहे हैं, फर्जी नहीं हो रहे हैं। ये आपको भी सत्य पता है, हमें भी सत्य पता है। जेन्युइन हो रहा है, ये जेन्युइन है। हाँ। जेन्युइन हो रहा है। और ये बात तो सब जानते हैं कि आज की परिस्थिति, पहले की परिस्थिति क्या थी यूपी की, आज क्या परिस्थिति में यूपी है। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो कोई ना कोई पार्टी जोड़ लेते हैं, क्यों जोड़नी पड़ती है उनको पार्टी? देखिए, आप जब सामाजिक जीवन में हैं तो आगे आपको राजनीति का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है तो आपको एमपी से सहारा लेना पड़ेगा। आपको किसी को बच्चे का स्कूल में दाखिला कराना है तो आपको एमएलए को बोलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सामाजिक और राजनीतिक दोनों एक दो साथ में ही चलना पड़ेगा। देखते हैं आपकी पहले बिहार वाली बात सत्य होती है कि नहीं। तो ये मेरे साथ है बसंत झा जी, इनसे हमने बहुत सारी बातें करी। आपको उनकी बातें कैसे लगी, कुछ सवाल हैं तो बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि इनको फिर से पकड़ के लाएं और आपके सवालों के जवाब इनसे ही निकलवाएं। बहुत 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 धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।